हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। प्लेस वैल्यू मींस स्थानीय मान। ये एक नंबर है, इसमें 6 का जो स्थानीय मान है वो 600 है। मतलब इसके बाद की जो संख्याएं हैं उतने ज़ीरो हम लगाते हैं, 600 स्थानीय मान हो गया। वैसे ही 9 का 9000 है और 8 का 80,000। ठीक है। अब फेस वैल्यू की मान करते हैं, इसको हिंदी में प्रत्यक्ष मान कहते हैं। तो फेस मतलब जैसा उसका फेस है, 6 का फेस 6 जैसा है। इट मीन्स कि उसका जो फेस वैल्यू है वो 6 है। 9 का फेस 9 जैसे, 2 का फेस 2 जैसे। ये याद रखने का एक तरीका भी है। इसके बाद हमने नंबर्स का टाइप देखे थे, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। वैसे तो आपने देख लिए होंगे एक बार, इतना तो है, उतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था इसमें। ये हमने इसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का एक क्वेश्चन भी देखा था। तो इसके क्वेश्चंस में बहुत बनते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा उसको लास्ट में एक साथ। अभी जो इसके थोड़े से और टॉपिक्स हैं हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है, उसके क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे लेकिन बहुत अच्छे रहते हैं वो। उसको हम कहते हैं भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। मतलब कि कोई भी एक संख्या दी जाएगी और आपको ये बताना कि बोलेगा वो कि वो संख्या किससे पूरा पूरा भाग चल जाएगा उसमें। ये है उसका मतलब। तो जो आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, हम वहाँ ये देखेंगे। 2 से भाजकता का नियम मतलब कोई भी जो संख्या है वो 2 से कब कब भाग जाएगी, आपको ये देखने को मिलेगा इसमें। तो ये तो सीधी सी बात है कि अगर किसी नंबर के आखिरी में 0 है या 2 है या 4, 6, जिसको हम बोल सकते हैं कि सम संख्या है, सम या फिर 0, वो 2 से उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। मान लीजिए 10 है, 0 है लास्ट में, 2 से भाग जाएगा। 12, 2 है, 2 से भाग जाएगा। 14, 22, 84 एक्सेट्रा। तो आपने देखा लास्ट में 2 है, 0 है, 2 है, 4, 2, 4। मतलब सम संख्या जहाँ पे भी आ रही है लास्ट में या 0, तो उस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं, 3 से हम बात करते हैं। तो इसका जो नियम है वो ये है कि जो भी नंबर्स हैं उनका अगर सम है कुछ और वो 3 से डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगी वो जो संख्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 5, 9, 1। हम इसका एडिशन करते हैं, 2 + 4 + 6 + 5 + 9 + 1। 9 1 10, 15, 6 21, 4 25 और 2 27। इसमें पूरा पूरा 3 से भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अब डिवाइड करके अगर हम देखना चाहें तो कर सकते हैं। इसका अगर हम डिवाइड देखना चाहें किससे, 3 से, तो 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यहाँ 2 बचा, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21। ये पूरा पूरा भाग चला गया। ये हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया इसके साथ। तीसरा बात करते हैं, देखिए 1 से जो है, 1 से तो कोई भी संख्या पूरी पूरी भाग चली जाएगी, उसकी ज़रूरत हमें नहीं थी। 2 से हमने देख लिया, 3 से हमने देख लिया। अब बात करते हैं 4 से, भाजकता का नियम मतलब डिविजिबिलिटी का जो लॉ है, रूल है कि कैसे वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम उसको देख लेते हैं। तो 4 से डिवाइड होने का बहुत ही इजी जो एक याद रखने का है कि इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट रहती है कोई भी नंबर की, वो अगर 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, इसका मतलब कि वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल हम खुद बना सकते हैं अभी यहाँ पे, 2 4 6 8 4।
लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। हम करके देख लेते हैं एक बार। 4 से 6 जाएगा, फिर यहाँ पे 1 जाएगा, 2 बचेगा, 7 और 1, ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया। बड़े से बड़ा अगर आप नंबर लेते हैं तो उसको हम 1 से 2 सेकेंड में हम बता सकते हैं कि वो उसमें डिवाइड जाएगा या नहीं। 4 9 6 1 3 8, ये एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 1 4 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, 4 4 ज़ा 6 16 0, 4 3 ज़ा 12, 1 बचा 18, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 2 आ रहा है रिमाइंडर। इसका मतलब कि यह 4 से डिविजिबल नहीं है। अब अगली बात करते हैं 4 के बाद 5। तो 5 का भी बहुत ही इजी है, आपको मालूम है तो मैं बता देता हूँ फिर भी। 5 से कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 है तो वह नंबर 5 से डिवाइड होगा। 20 25 85 196 52 53 85, ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि उसके लास्ट में 5 है। और अगर यहाँ 0 में लगा देंगे हम तो 0 से 0 भी आएगा तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। इसका एग्जांपल बहुत ही इजी है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है उसका, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं, हमने 4 5 भी देख लिया है। इसके बाद जो आता है मैक्सिमम 8 का आता है, 8 का बता देखते हैं हम। 8 से जैसे हमने यहाँ पे 4 का देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। वैसे ही 8 से जो डिविजिबिलिटी का लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी नंबर हो 2 3 8 4 3 5 2, अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं अगर वह 8 से डिवाइड होते हैं तो वह पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब यहाँ से अगर हम 8 से देखते हैं तो 8 4 सा 32, यहाँ 3 बचा, 8 4 सा 32, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है लास्ट के 3 डिजिट। अब हम इसको पूरा 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो 8 से आएगा 2 बार 16, बचा 7। अब 9 सा 8 9 सा 72, 6 बचा, 8 8 सा 64, 0 बचा, फिर 8 3 सा 8 4 सा 32 और 8 4 सा 32, ये भी पूरा पूरा डिविजिबल है। ये हमने देख लिया 8 से जो विभाजकता का नियम है, मीन्स डिजिबिलिटी का नियम, मतलब वह डिविजिबल है 8 से, ये हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं 9 से। हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो जानने लायक है, वह हम यहाँ पे देखेंगे। तो 9 से जो जैसा 3 का था वैसे ही सेम 9 का है, मीन्स जो भी नंबर है यहाँ पे 2 4 6 5 9 1, अगर उसका जो सम है वो अगर 9 से डिवाइड होगा तो पूरा जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो सकता है। 2 4 6 12 17 26 27, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। सेम यही एग्जांपल हमने 3 के लिए भी देखे थे, तो आपको जैसा मैंने बताया कि दोनों सेम है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 9 हो गया है। इसके बाद 10 तो ईजी है, जिसके लास्ट में 0 है उसमें 10 से डिवाइड होगा। 11 का पूछता है, मैक्सिमम 11 का पूछता है, तो इसका जो लॉ है वो है, मान लीजिए एक नंबर लेके बताता हूँ मैं आपको, 2 9 4 3 5 4 1 7। इसका जो लॉ कहता है कि इसके जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड मतलब फर्स्ट प्लेस,
थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवन्थ प्लेस, इनका जो एडिशन है मीन्स 9+3+4+7, और इवन में जो नंबर है 1+5+4+2, इनका जो डिफरेंस आएगा 7 3 10 19 20 23, 23 माइनस 5 4 9 10 12, अगर वह 11 आता है मतलब 11 से डिवाइड होने वाला, या उसका मल्टीपल आता है, या फिर ज़ीरो। मान लीजिए यहाँ पे 12 ना आके 23 होता तो माइनस होके ज़ीरो आता, इसका मतलब वह जो संख्या है, वह जो नंबर्स है वो 11 से डिवाइड होंगे। एक बार और बताता हूँ मैं आपको, 11 से डिवाइड होने का जो नियम है, लॉ है, वह यह कहता है कि जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उनका सम, और जो इवन प्लेसेस पे नंबर है उनका सम, उनका डिफरेंस अगर 11 आता है, या इसका मल्टीपल आता है, या ज़ीरो आता है, तो वह नंबर जो है पूरा पूरा 11 से डिवाइड होगा। ये इसका लॉ है जो वो कहता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। इसी के ऊपर से जो क्वेश्चंस बहुत बार नहीं, मैक्सिमम बनती हैं, आपने देखे भी होंगे उस क्वेश्चंस को, तो मैं आपको वो बताता हूँ एक बार एग्जांपल से। मान लीजिए यहाँ पे 11 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 8, रिमाइंडर आया 3। तो इससे जो फॉर्मूले बनते हैं हम वो देखेंगे। 3 है जो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और हिंदी है में हम इसको कहते हैं शेष फल। 2 ये कहलाता है कोशेंट, हम हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल। इसके बाद 11 जो है हमारा वो है डिविडेंड, इसको हम कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं डिवीज़र, डिवीज़र मतलब भाजक। डिवीज़र जिससे भाग दे रहे हैं वो डिवीज़र होता है, मतलब भाजक। जितनी बार गया उसको भागफल, मतलब फल क्या निकला उसका 2, 4 दूनी 8, भागफल मतलब कोशेंट। भाज्य मतलब जिस पर भाग दे रहा है, 4 का भाग 11 पे दे रहे हैं तो डिविडेंड भाज्य, वो जितना बचा, ये तो शेषफल रिमाइंडर आपको मालूम है, रिमेनिंग रिमाइंडर। तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें एक, तो क्या बनेगा? अगर मैं 4 2 8 करूँ और 3 जोड़ूँ तो 11 बनेगा, 4 दूनी 8 और 3 11, मतलब डिवीज़र का इंटू अगर हम करते हैं कोशेंट में, और अगर हम इसमें जोड़ते हैं रिमाइंडर, तो हमारा क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे थोड़ा सा, डिविडेंड। यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 आ गया आपका, डिविडेंड भी 11 था। हिंदी में भाजक, भाजक का गुणित हम करेंगे अगर भागफल में, जितनी बार वो गया था, और अगर हम इसमें शेष को जोड़ेंगे, शेषफल को, तो हमें जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको देख सकते हैं, या फिर जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो इजी पड़े वो उसको याद रखें। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको एक बोल के बता देता हूँ। बाकी हम ये चैप्टर जो है लगभग एंड हो चुका है। मैं आपको इसको क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको समझा दूंगा, जो भी है कल जो अगला वीडियो रहेगा उसमें। इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है कि भाजक पूछ लेगा आपसे, भागफल और भाज्य में रिलेशन बता देगा, या फिर ये बोल देगा कि भागफल शेषफल का 5 गुना है, और भागफल भाज्य का इतना गुना है, और भाज्य दे देगा आपको। या फिर भाजक भागफल और भाज्य में रिलेशन बता देगा, शेषफल पूछ लेगा। भाजक भागफल शेषफल में रिलेशन बताएगा और भाज्य पूछ लेगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। आप इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। भाजकता का नियम, कौन सा अंक है, किससे भाग जाएगा, किससे भाग नहीं जाएगा। मैं आपको इसके क्वेश्चंस अगली वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे करना चाहिए। और हमारे कॉमन सेंस से भी डिपेंड करते हैं कई क्वेश्चंस। तो एक बार अगर आप देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या देखा था। मैं आपको बताता हूँ। भाजकता का नियम, 2 से भाग अगर जाना है तो लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर होना ज़रूरी है, सम संख्या होना ज़रूरी है। 3 से भाजकता का नियम, जितने भी जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब कि वो पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होंगे। 4 से मीन्स लास्ट के 2 डिजिट जो हैं आपको उसको 4 से डिवाइड करके देखना है, सिर्फ इतना करना है। 5 का ईजी है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5। 8 का भी ऐसा है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का भी ऐसा है कि आपको पूरे डिजिट को ऐड करना है। अगर वो 9 से डिवाइड होते हैं ऐड करने के बाद, मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड होने की बात करते हैं तो जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स है उनका सम माइनस इवन नंबर पे जो डिजिट्स है उनका सम, इनका अगर जो डिफरेंस है या तो वो 11 या इसका मल्टीपल या 0 अगर आता है तो वह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। 11 का मल्टीपल मतलब 22, 44, 55, 33, समझ रहे हो, 66, ऐसा। 11 के मल्टीपल मतलब 11 का हम पढ़ा पढ़ते जाएंगे, मतलब उसका टेबल। इसके बाद डिवीज़न इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। एग्जाम्पल से देखा है हमने, भाजक का गुणित भागफल में 4 दूनी 8 प्लस शेषफल रिमाइंडर 8 और 3 11। 11 हमारा डिविडेंट आ गया, ये डिविडेंट मीन्स भाज्य आ गया। आप इसका रिवीजन कीजिए। अगर एग्जाम्पल्स आपके पास है तो एग्जाम्पल्स कीजिए, मैं आपको और कल एग्जाम्पल्स दूंगा और नए टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कि क्या बनते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। और स्टे होम, कीप सेफ, बी सेफ। थैंक यू, जय हिंद।